हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 9.1। कह रहा है कि एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए इसका चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का चित्र बना ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमने बना लिया कि एक हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित, तो यहाँ पे ये हो गया, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित जो हमारे होते हैं क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो चलिए हम एक और बना लिए, इसको और आगे खींच लिए, इसको यहाँ से मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, इसका नामकरण कर दें ए बी सी डी ई एफ। चलिए ये हमारा हो गया चित्र। अब यहाँ पे चित्र में देखिए कि एक ही ये दो ई एफ जो है समांतर रेखा है किसके, सी डी के, और यहाँ पे देखिए कि जो हमारा सी डी है वही क्या है कि एक ही आधार है। तो इसको हमको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो कौन कौन सा चित्र देख लें हम। करें कि एरिया किसका, बी सी डी एफ और ए डी सी ई, ये वाला त्रिभुज का अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो जो हमको सिद्ध करना है हम लिख ले रहे हैं। सिद्ध करना है एरिया पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, बी सी डी एफ। कह रहे कि बी सी डी एफ बराबर है एरिया किसके, पैरेललोग्राम ए डी सी ई के, ए डी सी ई के। इसका हमको ये हमको सिद्ध करना है कि ये क्या है, बराबर है। या फिर हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज बी सी डी एफ का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज ए डी सी ई का क्षेत्रफल। ये क्या होगा, हमारा बराबर होगा। अगर हम ये देख लें तो यहाँ से हमको एक चीज़ दिखाई दे रहा है। क्या चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर इस वाले बीच वाले चित्र का हम बात करें तो ये हमको बन रहा है समलंब दिखाई दे रहा है कि जिसमें वो लिखे हैं। यानी कि हमको बस क्या करना है, अगर इसके क्षेत्रफल को और इसके क्षेत्रफल को अगर हम सर्वांगसम कर दें तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज ए डी एफ और बी सी ई में त्रिभुज हल के रूप में। अच्छा, दिया क्या है, दिया तो हम जानते ही हैं कि ए बी सी डी एफ समांतर चतुर्भुज है और ए डी सी ई ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यानी कि दोनों समांतर चतुर्भुज दिए हैं। हमको ये दिखाना है कि दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इनको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, है कि नहीं। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या हो, सर्वांगसम ही होंगे। तो यहाँ आप देख लेते हैं, हमको हल करना है। पहले हल कर लेते हैं हल के रूप में। त्रिभुज ए डी एफ तथा त्रिभुज बी सी ई में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख ले तो अब चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, अंतःसंगत कोण। ठीक है, अगर त्रिभुज हम बात करें इस वाले एंगल की तो ये एंगल बराबर होगा किस एंगल के, इस एंगल के, और ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ठीक है, और ये समांतर चतुर्भुज दोनों हैं
और एक ही समांतर रेखा के बीच है तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा, लेकिन ये बराबर है। लेकिन अब देखिए ये भुजा इस वाले भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि देखिए ये एक अगर हम मान लें अंतःसंगत कोण बनना है, ये समांतर रेखा है इसके, ए समांतर है किसके, सी डी के, और यहाँ पे तिर्यक रेखा काम कर रहा है कौन सा, ए और ए से बने अंतःसंगत कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। और अंतःसंगत कोण क्या होता है, अंतःसंगत नहीं, यहाँ पे संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे चलिए ले लेते हैं एंगल डी एफ ए इज इक्वल टू, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, एंगल सी बी ई। और कारण क्या देंगे, देखिए कारण क्या देंगे, हमारी समांतर रेखाएं कौन कौन सी है, डी एफ समांतर है किसके, BC के तथा तिर्यक रेखा कौन सा, FB से बना संगत कोण। ठीक है, को इंटीरियर एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब हम बात करें किसकी, ये देखिए इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो ये कह रहा है कि संगत कोण बराबर है। और अगर हम बात करें एंगल उसी वाले त्रिभुज में, डी एंगल DAF इज इक्वल टू एंगल CEB। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब बात रही है इस वाले एंगल की, ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, और यहाँ पे समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे समांतर रेखा है हमारी AD, समांतर है CE, और तथा तिर्यक रेखा कौन सा काम कर रहा है, AE से बना संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम देख लें कि अगर दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, त्रिभुज का कोण योग गुण से। तो यहाँ पे एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल BCE। अब ये बराबर होगा त्रिभुज के कोण योग गुण से। ठीक है, अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम एक बात करें तो एक चीज़ दिया क्या है, दिया है हमारा कि BCDF तथा ADCE समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर है इसीलिए क्या है कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, BC के, तथा तिर्यक रेखा FB से बना संगत कोण। अगर ये बात करें कि एंगल जो है DAF बराबर है एंगल CEB के, तो यहाँ पे AD पैरेलल है CE के तथा तिर्यक रेखा AE से बना संगत कोण। अगर दो कोण आपस में बराबर है किसी त्रिभुज का तो तीसरा कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है कोण योग गुण से। तो यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज होगा ADF इज सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCE के, और ये हम लिख सकते हैं कि A
सर्वांग समता की कसौटी से, ये हमारा क्या हो गया, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। तो कह रहे कि सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए एरिया त्रिभुज ADF इज इक्वल टू एरिया त्रिभुज BCE त्रिभुज BCE, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए ये समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज ADCB की, ABCD की अगर यह समलंब चतुर्भुज है तो इसकी बात करें तो यहाँ आप देखिए इस वाले त्रिभुज में ये चीज़ जोड़ रहे हैं तो हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक। अगर इस वाले त्रिभुज में यही चीज़ जोड़ रहे हैं तो ADCE बन रहा है। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे ADF में ABCD जोड़ेंगे तो हमारा ये पूरा चित्र बनना है, कौन सा, BCDF। तो ये वाला एक समांतर चतुर्भुज पहले से था, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में यानी समीकरण 1 में समलंब ABC समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जोड़ने पर, तो यहाँ पे हम इसका क्या किए कि जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एरिया त्रिभुज ADF प्लस एरिया समलंब ABCD प्लस नहीं इज इक्वल टू एरिया त्रिभुज BCE प्लस एरिया समलंब ABCD। इसको जोड़ेंगे तो देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं ADF में ABCD जोड़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है किसका, एरिया किसका मिल रहा है, BCDF का। तो यहाँ पे एरिया हमको मिल रहा है एरिया समांतर चतुर्भुज BCDF इज इक्वल टू एरिया समांतर चतुर्भुज, अब देखिए BEC में या फिर BCE में हम क्या जोड़ रहे हैं, समलंब ABCD। तो देखिए इसमें ये चीज़ें जोड़ेंगे तो ये हमारा बन रहा है कौन सा चतुर्भुज, AECD। क्या हमारा बन रहा है, या फिर ADCE। तो यहाँ पे हो जाएगा ADCE। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर का स्टेटमेंट अब सीधे नीचे लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया पैरेललोग्राम BCDF इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम कौन सा हमारा, ADCE। तो यही हमको सिद्ध करना था
और हम ये सिद्ध कर लिए, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम स्टेटमेंट क्या होगा, पूरा पूरा नीचे स्टेटमेंट यही वाला उठाकर यहाँ पर रख देंगे कि यदि एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये था 9.1 का प्रमेय 1 का सत्यापन। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना है, फिर मिलता है नेक्स्ट।